माही क्या कर रही है? कपड़े निकाल रही हूँ। क्या पंगा पड़ गया है? नानी के घर जाना है। नानी के घर इतनी जल्दी तो नहीं जाना था उन्हें। जाना तो था। हाँ देखो माही ने अपना खिलारा पाया। बैठी सारे हुई है। मेरे कपड़े हैं। हाँ शाइन क्या हो गया? जिंदगी बर्बाद हो गया। सुबह से ना मैं ना अभी कैमरा के मतलब पीछे ही रहूंगी क्योंकि मैं बहुत चन्नी बनी भैया। सच्ची बताओ तो मैं नहाई भी नहीं आज। टाइम कितना हो गया? कितना टाइम दिखता नहीं पिया। 4:15 बज गए हैं ते साथियों मैं नहाई नहीं आ। मैं लगी हुई सी सफाइयाँ करन। डीप क्लीनिंग हमने की है किचन की और कमरों की एकदम चकाचक हमने चमका दिए हैं, है ना। और शाइन क्या हुआ है कि पापा सुबह से कह रहे थे सफाइयाँ करो, सफाइयाँ हमने करनी थी। हाँ नहीं पता क्या हमने करनी थी डीप क्लीनिंग, हमारे घर की होने वाली थी डीप क्लीनिंग। मेरे को ये था कि हम 2 दिन कम से कम लेंगे, मतलब एक एक कमरा पकड़ेंगे, किचन पकड़ेंगे। लेकिन पापा ने आज हम पे मतलब खुद भी उन्होंने खैर काम करवाया, ऐसे नहीं कह सकते कि काम नहीं करवाया, हमारे साथ हेल्प करवाई है उन्होंने पूरी। लेकिन बस 3 बजे हम फ्री हुए हैं कर करा के सारा काम। और बस फिर 3:30 पौने 4 बजे के करीब पापा कहते चले नानी घर। मैंने कहा हैं माँ आ जा। और मैंने फिर दूसरे रूम से बच्चों को बुलाया और इनको बोला, इनका मुंह सा उतर गया क्योंकि हम थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। हमने जाना था लेकिन ना मम्मी से मेरी बात भी हुई थी कल। मम्मी थोड़े उदास से थे, देखिए अकेले हैं ना तो थोड़ा सा होता ही है ना। जब पता होगी बच्चों की छुट्टियां होगी फिर एक आस भी होती है। तो मैंने कहा था मम्मी आऊँगी, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन घर की सेटिंग कर लूँ, थोड़ी पैकिंग कर लूँ, फिर देखती हूँ आऊँगी, कमिंग वीक में आ जाऊँगी, है ना। तो ये नहीं पता था कि बस पापा को अभी ये हो रहा है कि चलो। और वो चलो का रीज़न थोड़ा सा मेरे को पता भी है क्यों मैं चलो, वो मैं आपको आज वाले ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, कल वाले ब्लॉग में बताऊंगी। बच्चों को नहीं पता, इसी वजह से शाइन मेरे को ऐसे देख रही है। थोड़ा सा मेरे को रीज़न पता है कि पापा ने एकदम से क्यों किया, लेकिन हम थके हुए हैं। मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं और माही ने यहाँ पे अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि उसको पता है कि होना तो कुछ है नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, है ना। मेरा तो जी करता है मैं तो नाइट सूट से चली जाऊँ। वैसे भी मैं नवे नाइट सूट खरीदे हैं। वैसे भी मैंने नए नाइट सूट खरीदे, मैं तो वही पहन के चली हूँ। सच्ची में इतना थकी हुई ना, मेरे को अभी कोई कहे ना कि सो जा चुटकी मार के, मैं सो सकती हूँ। मैं इतना थकी हुई हूँ, सो जाओ। तो क्या करूँ। 4:15 बज गए हैं। नानी को फ़ोन करती हूँ, नानी कहेंगे है ये तो एकदम प्लान बन गया। नानी तो खुश हो जाएंगे, बात नानी की नहीं है, नानी तो खुश हो जाएंगे। वो तो वैसे ही दिन गिन रहे थे, बात हमारी है। शाइन चल चल सूटकेस निकाला ऊपर से, पापा उतारा है सूटकेस पापा ने? नहीं उतार गए हैं? नहीं उतार गए, नहीं उतार के गए। देखा बस ऐसे ऑर्डर मार के भाग जाते हैं। चल अब मैं उतारती हूँ। हाय रब्बा इन्हों अपना जब पै गया, इसके साथ कोई भी जीन्स ओ देख। क्या पहने फिर, क्या पहने तू बता। फ्रॉक शॉर्ट्स पहनो, अच्छे पहनो, कैपरी पहनो। जीन्स कौन डालता है यार? मेरे को टाइट जीन्स, स्किनी जीन्स अच्छी नहीं लगती। और लूज वाली पहनो ना, फिर लूज भी है आपके पास। तो वो नहीं डाल रही हूँ। हर किसी का अपना वो होता है, क्या कहते हैं उसको, विचारधारा होती है। बैगी क्लॉथ्स अच्छे लगते हैं, खुले डुले। एंटी तू है नहीं बैगी पाके, तो और तू बैंगी लगेंगे। कोई वजूद भी तो हो ना बंदे का। अब देख मेरी जैसा मोटा बंदा भी नहीं पहन सकता वैसे कपड़े। वो मैं पहले इतनी फ्लफी हूँ तो और फ्लफी लगूंगी। हाँ तू पहले इतनी सुक्की है और जब नहीं डालते हैं। नहीं डालते तो हैं, पता है मेरे को इसने पता क्या बोला, कहती आपको फैशन की समझ नहीं है। मैं कहा हाँ बेटे हम बुढ़े हो गए, अब हमको कहाँ फैशन की समझ है। तुम हो अब तो आजकल के फैशन डिज़ाइनर, हमको कहाँ अकल है, हम कहाँ अब वो बातें रही। अब हम बुढ़े हो गए हैं, तुम बड़े हो गए हो, हम बुढ़े हो गए हैं। चल बेटे चल, करना पड़ेगा, चल चल जल्दी कर चल। शाम के 6:10 हो गए हैं और सरदार जी का कोई अता पता नहीं है। मैंने तो देखो ये नाइट सूट पहन लिया अपना नए वाला, इसका मुहूर्त कर लिया है क्योंकि मेरे को पता है कि देखो लगभग 6:15 हो गए हैं, 7:15 से पहले हम नहीं निकलेंगे। मेरे को पता है ये पहुँचते पहुँचते वहाँ पे हमको 8:30-9 बज जाने हैं, तो कोई फ़ायदा मतलब है नहीं है तैयार श्यार होने का। मैंने तो चुप करके अपना नाइट सूट पा लो, ये देखो। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसने पहले कपड़े चेंज कर लिए थे, बड़ी टिशमिश तैयार हुई थी अपनी हील्स वूल्स पहन के। जब इसने देखा कि मम्मी ने नाइट सूट पहन लिया है, शाइन ने चेंज ही नहीं किया। शाइन तो जब नहा के निकली थी तब, है ना, तो थोड़ी देर पहले वो कहती मैं तो खुद पजामे में जा रही हूँ क्योंकि इतनी लेट हो जाना, हमने नानी घर ही जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसने हमको कहना है कि तैयार होके नहीं आए, और क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो इस वजह से। तो फिर माही ने कपड़े बदल लिए अपने। माही कहती मैं थोड़ी अजीब लग रही है।
तो ऐसे है हमारी पैकिंग शैकिंग है, देखो यहाँ पे सब हो गई है, पैकिंग हो गई है। पीछे बच्चों ने भी थेरे भी डाले हुए, उनकी भी फॉर्म रहती है करनी, वो करनी है। मैंने अभी इंदर को कॉल किया था तो उनका बिजी जा रहा था, बैक कॉल वो कभी भी मुझे करते नहीं है, तो मैं आई एम यूज टू दोबारा से उनको कॉल करूँगी। और कपड़े जो हैं वो मैंने अभी सूखने नहीं डाले हैं, मैं स्टैंड अंदर करिए, मैं सूखने पा दी कपड़े, बाहर तो फ़ायदा नहीं है, कपड़े भी ढेर सारे हैं, स्टैंड पे आएंगे भी नहीं, तो उधर डाल लूँगी। वैसे तो गर्माइश से ऐसे सूख जाने, पर फिर भी एक बार खोलने तो पड़ेंगे। इतने में जितने सरदार जी नहीं आएंगे उन पर ब्लेम करके कि वो लेट हैं, पंखे के कारण आवाज़ आ रही है आपको, वो लेट है तो हम अपना काम कर लेंगे, ब्लेम सारा हम उन पर डाल देंगे। पता क्या है, ऐसे जाने में ना, मतलब मायके जाने में कितनी खुशी होती है, देखो सबको होती है ना, लेकिन ऐसे जाने में ना मेरे को खुशी की जगह ना मेरे को परेशानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ जाना, पैकिंग, वहाँ पे कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, लाइक सिफा सिदक के एज मेट का कोई बच्चा नहीं है। जब आप कहीं पे भी जाओ, ये बात नहीं मायके ही जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर वहाँ पे आपके बच्चों के एज मेट बच्चे हों तो चीज़ें आप मिल जाती है, आप बोरो कर लेते हो, शेयर कर लेते हो, है ना। तो मेरे को हर चीज़ लेके जानी पड़ती है, तो इस वजह से पैकिंग से तो मैं वैसे ही घबराती हूँ। और फिर बच्चों के साथ पैकिंग, छोटी छोटी चीज़, उनकी नन्ही मुन्नी, उनका लोशन, उनका साबुन, ये चीज़ें सब रखनी पड़ती हैं। उनका हाँ, सिर्फ सीधा का ब्रश नहीं रखा, देखा ऐसे होता है। मैं ना घर पे भी, अब देखो सरदार जी की कॉल आ रही है, अभी हाँ तो सिर्फ रुको थोड़ा जा, मैं वहाँ घर भी ना जब गई थी ससुराल, इनका ब्रश ले जाना मैं भूल गई थी, तो फिर मेरी जेठानी ब्रश कर रही थी, तो ये देख के इन्होंने ना पिटना पाया ना ब्रश, फिर उन्होंने नए निकाल के इनको दिए, ब्रश रख उनके शायद माही रोएंगी। फिर ये देखा ऐसी बात होती है, ऐसी बातें करते करते याद आ जाती है, पति देव को बैक कॉल कर लेती हूँ कि किस लिए फ़ोन कर रहे हैं। देखा मैंने झूठी पाता उन्होंने, वैसे वो कभी भी कॉल नहीं करते, अब मैंने कहा ना वो कॉल नहीं करते तो उनकी कॉल आ गई। देखो तो जी अभी हम रुके हैं मेडिकल स्टोर पे, ये देखो इस तरह, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो पीछे, क्योंकि ना मेरी दवाई लेनी थी। और फिर कई बार ऐसे होता है ना, जो सॉल्ट मतलब यहाँ पे मिलता है जिस कंपनी का, वो दूसरी जगह पे नहीं मिलता, जहाँ डॉक्टर लिखते हैं ना वो दवाई वहीं से मिलती है। और मेरी जो एंटीबायोटिक दवाई इन्फेक्शन वाली थी ना, वो ना हमने ना, हाय स्यापा, अब बुखार दी है नहीं लेनी, नहीं काफी लेनी है। गुस्सा होता क्यों आया मैं सरदार जी को, क्योंकि मेरी ना वो दवाई ना मिस हो गई थी, तो उसकी वजह से ना मेरे को फिर से सिम्टम आने लग गए हैं। देख सरदार जी को क्रोध आया हुआ, गुस्सा इतना ज़्यादा कि मिस कर दी दवाई। हाँ हो गई थी मेरे से मिस, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, तो वो सारा कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। तो मेरे पास वो जो मिस की थी जिस दिन की, वो दवाई तो पड़ी थी, वो मैंने खा ली है। और अभी जो पूरा कोर्स है 5 दिन का, वो दवाई सरदार जी ले रहे हैं। मैंने कहा बुखार की ना लेना। मम्मी ने एक दिन नहीं किया, जब मैं बीमार होता तब तक खाते हैं, अगर हम ठीक हो गए कौन है तू, कौन है तू, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ जी ये अंदर हो गई हैं भैया। अच्छा फिर अंदर से ले लो। हाँ फिर मेरे को डांट भी पड़ेगी। तीनों नहीं, 2 हैं ये और ये सेम ही है, ये सेम है। मेरा कुछ शॉर्ट सेम हैं? शॉर्ट सेम कंपनी का नहीं अंदर से ही लोगे, पंगा पड़ गया। वही बात है नहीं, हॉस्पिटल से जहाँ से हमने, मतलब जहाँ मेरे को जब फीवर था, जब एडमिट हुए थे वहाँ से ली थी, और ये सामने मेडिकल स्टोर है, तो वो कह रहे हैं अंदर से मिलेगी। वो कंपनी का फ़र्क है, कंपनी के फ़र्क की वजह से तुम यहाँ से ले रहे हैं, नहीं तो हम वहाँ से भी खरड़ से भी ले सकते थे। तो अभी सरदार जी गए दवाई लेने, बस और काम तो हमको कोई है नहीं है। बाय कर रही है तू, खाली बोतल पहने, छोड़ दे इसको, पानी में लिए, ये दूध पी ले, दूध पी ले। ये क्या होता है, ये देख दूध वाली पी ना, सही फिर खाली, फिर गैस बनेगी। मेरे को ना कुछ काट गया, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को ना ऐसे डंक मारा है, जैसे ना वो नहीं होती मधुमक्खी वगैरह नहीं होती, इन सब ये सब कह रहे हैं कि नहीं तो वो ऐसे वहम कर रही है, लेकिन मेरे को ऐसे पीने जैसे चुभी जा रहा है, जैसे डंक होता है अंदर पीछे बैक पे। तो जहाँ इंजेक्शन नहीं लगता सिजेरियन वाला, वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे काटा है कुछ। और मेरे को वो चुभ रहा है, मेरे को वो नहीं लग रहा। और बच्चे मेरे ना हंसी जा रहे हैं, क्योंकि मैं इनको 50 बार कह चुकी हूँ, देखना जरा, देखना जरा मेरे पे हंस रहे तुम। कोई दिखा, कोई हमारे दोस्तों में से कोई कितनी खराब है लड़की। सामान हमारा आ रहा है धीरे धीरे से नीचे से, सामान बच्चों के साथ बहुत हो जाता है। हमारी पैकिंग तो आपको पता है फिर जबरदस्त होती है। मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तूता आते ही शुरू हो गई, तूता भी लगा दो। ये तो सारे रास्ते सोती आई है सिफत तो, माइके आके नो डाइटिंग। हाँ जूता लगाते हैं, अभी लगाते, दीदी लगाएगी, दीदी
पैर ना मोड़ के बैठी थी मैं, पैरों में दर्द होने लग गया। तू था भी लगा ले। हाँ माही नीचे वालों के बैल बजाने वाली। दिमाग खराब है। उनकी लाइटें बंद है, वो सो गए। अच्छा मैं लगा रहा हूँ बैल क्यों मारी जान के? नहीं हाँ हाथ हाथ लग गया कि जान के मारी? गलती से। हाँ मैं क्या वैसे काम तो करती नहीं है माही वैसे। ला दो टूटा उनका। माम माम मांग रही है सरदार जी भी कैपरी जाए। हाँ देखो तुम पहुंचे ही 9:30 बजे, ठीक है आना फिर, क्या कहते हो? हाँ सरदार जी ठीक है ना? बाहर से करके देख लो ऑन। ये ना बैल खराब हो गई है। नहीं फिर बैल नहीं बजती, फिर कैसे पता चलता आपको? तुक्के से? अच्छा ये वो दूसरी बैल है ना, इसमें मतलब पता चल जाता बाहर कौन है। मम्मी कह रहे हैं बैल नहीं चल रही है। मारो तो बैल जरा। नहीं आ रही। हाँ पिक्चर आ गई है, वो नहीं, आवाज नहीं आई बैल की। ऐसे कौन करता भला? करना जरा। क्या कर रहे थे? अखा बिच्ची वाड़ियां पियां सी कैमरे दे विच, आंखें दिख रही। ऐसे तो कोई डर ही जाए चेहरा देख के, जैसे आप कर रहे थे। ओह गिर गया मेरा पुत्र, गिर गया। तू था हाँ पता नहीं। ये तो आप यहाँ बैठे थे तो पता चल गया, नहीं तो खड़काई जाए कोई भी। ठीक है मैं चल पड़ी बैल। आजा तू आजा से कुंडल पता क्या मैं नानी घर आई हूँ? माई तो बस ही गई बाहर है। माई के बैल बजाने गई, मेरे को बाहर ही निकाल दिया। सिद्धक नीनी नहीं आई? मम्मा बांधे मम्मा नहीं नीनी नहीं आई। 12 बज गए। सो गया। कहती ले मम्मा सो गए। मेरा मुर्गा सो गया। इधर देख मम्मा की तरफ। नानी पास सो जा आज तू। सोएगी? नानी को छोड़। नानी को तू बड़ा है ना? पता नहीं बड़ा के छोटा। हाँ सिद्धक ही है। इधर दे। ये मेरा ही पुत्र है। सिद्धक तो मेरा पुत्र है। ये मम्मा का पुत्र है, पापा का। ये मम्मा बेटा है। मम्मा बेटा है कुंदू। शाइन माई तो सेटल हो गई है, बाकी सब आप देख ही रहे हो क्या सीन है। इन्होंने तो अभी सोना नहीं है दोनों ने। हाँ पता नहीं शायद सोएगी। सो जाए तो बढ़िया। 12 तो बज गए, 12:15। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सिर्फ सो रही है पीछे, और कल रात में मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। और देखो सरदार जी, ये आप सो रहे हो के जाग रहे हो? वहाँ से उठ के यहाँ आ गए हो? क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मेरे को पता तो था मैंने एंड करना, ये नहीं कहूँगी मैं भूल गई थी। थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं ना, लेट हो गया था। और कल की भी सारे दिन की थकावट थी, तो फिर एंड नहीं कर पाई। और मैं अभी तो 8 सवा 8 बज गए और मम्मी दूध के लिए कॉल कर रहे हैं। क्योंकि सिद्धक के लिए काऊ मिल्क चाहिए होता है ज़रूरी। तो मम्मी को टेंशन पे हुई है कि दूध मिल जाए, क्योंकि फिर उनका दिक्कत हो, पेट अपसेट हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। और मैं क्या कह रही थी, भूल गई। और मैं 6:30 उठ गई थी मैं तो, क्योंकि मेरी एडिटिंग वगैरह सब कुछ रहता था, वो मुझे करना था। बाकी सब अब उठे हैं, मैं उठी हूँ और मेरे सर में दर्द भी शुरू हो गया, क्योंकि उठते फ़ोन उठा लिया था और एडिटिंग वगैरह टाइम लगता है उसमें, सर दुखने लग गया। और आज के हमारे बड़े सारे प्लान हैं। आज इस वजह से बोलूँगी क्योंकि दिन चढ़ गया, अब आज के प्लान है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और एक सरदार जी मारिए नीनी गुस्से से क्यों। सत श्रीकाल, उठ तो तैयार हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करना है, इस वजह से। बाय बाय। कल नहीं मिलेंगे, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय।